हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और एक महासंग्राम आपने पार कर लिया। बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हो गया और बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा था कि मैंने बहुत कम क्वेश्चन बना कर आया है, क्या होगा मेरा, 95 नहीं बना, 100 नहीं बना। ठीक है, तो आप खुद आकलन करके देख लीजिए। और मैंने भी आकलन कर लिया है कि जिस भी स्टूडेंट का 80 से 85 प्लस है जनरल कैंडिडेट का, उसके रिजल्ट कंफर्म है। ठीक है, यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ आपको कि उतना आप छोड़िए, अगर किसी भी स्टूडेंट का 80 भी आ रहा है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, इसलिए अगर जनरल कैंडिडेट के भी अगर आ रहे हैं 85 प्लस यानी 82, 3 भी आ रहे हैं, तो आपका रिजल्ट कंफर्म है। ठीक है, और ओबीसी में भी यही क्राइटेरिया जाएगा कि कम से कम 78-80 तक में जिसका बना हुआ उसका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि अब यूपीएससी बीपीएससी वह नहीं रहा जिस बीपीएससी को आप पहले देखते थे। क्योंकि मेरा इतना दिन का अनुभव है, ठीक है, मेरा इतना दिन का अनुभव है और मैं टीचिंग लाइन में कम से कम तो 15-17 साल बिता चुका हूँ। और मेरा खुद का अपना अनुभव है कि जिस ढर्रे से बीपीएससी ने अपने आप को चेंज किया, मैं हर एक वीडियो में यही बात को बताते चला आ रहा हूँ कि जब तक आप डिस्क्राइब होकर मेन को नहीं पढ़ते हैं, तब तक मजाल नहीं है कि आप पीटी को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो स्टूडेंट पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, वह स्टूडेंट आराम से तैयारी करे, 2 साल अपने सिलेबस पर जमकर ध्यान दे, उसके बाद वह धीरे धीरे रिवीजन करे। ठीक है, उसी स्टूडेंट का रिजल्ट होगा। अब जो आएंगे आप क्रैश कोर्स करने के लिए कि सर 17वीं का क्रैश कोर्स करा दीजिए, 71वीं का क्रैश कोर्स करा दीजिए, आपने कभी सिलेबस को थोरली पढ़ा नहीं। ठीक है, जब थोरली पढ़ा नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। और अब आप देख रहे हैं कि सीधे यूपीएससी में आप देख लीजिए, यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी में जिसने भी 50 क्वेश्चन बना लिया, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन बना लिया, उसका रिजल्ट कंफर्म हो जाता है। यानी आप 50 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, और उसी तरह अब बीपीएससी इसी ढर्रे में आ गया कि 75-80 क्वेश्चन अगर जनरल बना लेगा 75 से 80 के बीच में, तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। यानी ऐसा जो स्टूडेंट है वह माना जाएगा कि प्योर कमीशन का स्टूडेंट है। और अब एसएससी के स्टूडेंट नहीं आएंगे, रेलवे के स्टूडेंट नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए अब बीपीएससी में भी मैं बता रहा हूँ कि बीपीएससी में भी आपको मेन ही पढ़ना पड़ेगा और एकदम यूपीएससी के स्टाइल में पढ़ना पड़ेगा कि पूरा का पूरा मेन डिस्क्राइब करके पढ़िए। आपके 75 क्वेश्चन नहीं बल्कि 80 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट इसमें बेईमानी करेंगे उसका रिजल्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा कि पिछले बार साइंस का क्वेश्चन उसने कुछ टर्न कर दिया, स्टूडेंट आया एनसीईआरटी उठाया, एनसीईआरटी पर एनसीईआरटी पढ़े जा रहा। ठीक है, अब स्टूडेंट जब एग्जाम देके आया तो सर साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछ दिया। अरे भाई, आपने साइंस और टेक को पहले कंप्लीट क्यों नहीं किया। और कमीशन साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछती है, कमीशन साइंस और टेक से क्वेश्चन पूछती है। आप यूपीएससी का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, वहाँ मैं जिस भी स्टूडेंट को पढ़वाता हूँ वहाँ मैं साइंस पढ़वाता ही नहीं हूँ, वहाँ मैं साइंस और टेक पढ़वाता हूँ। और आप उठाकर देख लीजिए, प्योर साइंस से यूपीएससी में आपको 1 से 2 ही क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरह बीपीएससी ने देखिए चालाकी किया कि आपने सोचा कि साइंस को, पिछले बार मेरा साइंस ठीक नहीं गया था, साइंस को मैं अच्छा कर लेता हूँ, साइंस में आपको ऐसा घुमाया कि आप खुद चकरा गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स ने आपको ऐसा घुमाया कि चकरा गए। कारण यह है
कि आपने साइंस टेक पढ़ा नहीं और इकोनॉमिक कंडीशन जो है आपने बेसिक को पढ़ा ही नहीं, आपने मेन को पढ़ा ही नहीं। जब मेन को आप नहीं पढ़े कैसे आप कर सकते हैं मेरा पीटी हो जाए, पीटी में सारा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि हर एक स्टूडेंट का हर एक सेक्टर ठीक नहीं होता है। ठीक है, और चाह कर भी आप उस सेक्टर को बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, ठीक है, आप लाख रगड़ कर थक जाइएगा, मैथ्स आपका बन ही नहीं सकता, आप बेवजह का उस पर टाइम दे रहे हैं, तो आप एग्जाम में चुनिंदा हो जाइए। अगर आपका साइंस अच्छा है, ठीक है, तो इसके साथ आप क्या कीजिए, इसके साथ क्या कीजिए कि साइंस को और अच्छा कर लीजिए। आप देखते हैं कि 30 क्वेश्चन दे रहा है, 30 क्वेश्चन में मेरा 25 तो बनेगा ना, जाएगा काम। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पॉलिटी अच्छा है, ओके, पॉलिटी को और अच्छा कर लीजिए आप, पॉलिटी को और अच्छा कर लीजिए। अब तो पॉलिटी का क्वेश्चन बढ़ेगा ही। इसमें अगर 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में अगर आपका 10 सॉलिड बन जाता है, 35 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही हो गया। करेंट अफेयर को आप डिस्क्राइब होकर पढ़ते नहीं है, वन लाइनर पढ़ के रह जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। करेंट अफेयर में 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप करेंट अफेयर को ग्रुप बनाइए, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, उसको पढ़िए। अभी जैसे कि 69 का मेन जो चलेगा जिसमें कि करेंट अफेयर को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मैं जो 2 साल बाद जो एग्ज़ाम देने जाएगा स्टूडेंट, मैं उस स्टूडेंट को 69 वालों के साथ मैं पढ़ा दूंगा, उसको जीएस का पूरा डिटेल उसको दे दूंगा, करेंट अफेयर का। ठीक है, अब एक करेंट अफेयर में क्या कुछ जो रिसेंट जो रिसर्च होता है वो आपका रिसेंट करेंट अफेयर है, लेकिन एक ढेर सारा देखे कि आप कैसीनो गया। ठीक है, तो ये सभी आपको जब साइंस टेक आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो आपका पूरा का पूरा हो गया ना। इसलिए यूपीएससी में आप देखिएगा कि अगर चंद्रयान गया है, चंद्रयान से कम क्वेश्चन पूछेगा, और चंद्रयान 1 जो है उसकी विशेषता को चंद्रयान 3 से कोरिलेट करके वह क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ चंद्रयान की तिथि को मत जानिए, चंद्रयान फर्स्ट को भी जानिए, 2 को भी जानिए। लूनर अगर गया है तो आप लूनर के इतिहास को जानिए कि किन किन देशों ने लूनर पर भेजा है। ठीक है, पूरा का पूरा खाका आपको खंगालना पड़ेगा, तभी आप कमीशन में आ सकते हैं, नहीं तो आप कमीशन को बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि अब वह कमीशन बीपीएससी रहा ही नहीं। जो कमीशन आप पहले देखते थे कि आए और सब डीएसपी बन के चले जाएंगे, वैसा कोई टैबलेट आपको अब मार्केट में नहीं मिल सकता। ठीक है, इसलिए जो भी टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं वह स्टूडेंट को बार बार हिदायत देते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को बार बार हिदायत देता हूँ कि आप मेन को कंप्लीट कीजिए, मेन को कंप्लीट करेंगे तो आपका पीटी भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, और आप फाइनल का भी स्वाद चखेंगे, वरना आपका 3 साल बर्बाद गया। और कमीशन का आपको मैं बता देता हूँ, मोह माया ऐसा है कि खुदा न खास्ता एक बार अगर पीटी हो गया आपका, ठीक है, तो आप इसमें इतना उलझ कर रह जाएंगे कि फिर से अगला पीटी निकालने के लिए आप जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि पीटी का बेस आपने बनाया नहीं कि क्वेश्चन कहीं से भी टर्न करेगा, मैं इतना क्वेश्चन बना कर आऊँगा। आप देख लीजिए जो यूपीएससी वाले हैं, जो प्योर यूपीएससी वाले हैं, जिसने अपने आप को यूपीएससी में लगा दिया है कि नहीं मैं यूपीएससी करके जाऊँगा, वह अगर करेंट अफेयर ही पढ़ता है एग्ज़ाम के टाइम में, वह इतना मेन पढ़ चुका है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसका, पॉलिटी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका जैसे ही पीटी मेन खत्म हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं अभी, फिर से आप प्योर पीटी पर आ जाएंगे। लेकिन जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं वह 3 महीना मात्र पीटी को पढ़ता है, वो भी क्या करेंट अफेयर को पढ़ता है, और साल भर वह रिसर्च करता है मेन पर, करेंट अफेयर का क्या आया क्या गया, G20 है, G20 में अचीवमेंट क्या है, पिछला इतिहास क्या था, आगे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, 2024 का इलेक्शन में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। जब तक इन मुद्दों पर गहन रूप से अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक वह स्टूडेंट प्योर कमीशन में आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए मैं दिन भर यही देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी तो PT1 में है सर,
पार्ट 1 में है, इसलिए पार्ट 1 में है तो उससे क्या होगा। दूसरी बात देखिए, मार्केट का मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आप अपने से अगर सीनियर से भी मिलिएगा, वो भी आपको नहीं कहेगा कि मेन पढ़ो, वो भी कहेगा पीटी होगा तब ना मेन पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए अब वो परेशानी आपकी दूर हो गई। या तो आप कमीशन में आइए तो मेन पढ़ने के लिए आइए, या तो आप कमीशन को साफ साफ छोड़ दीजिए, तभी आपका लाइफ कुछ बचा रहेगा, वरना आप उलझ कर थक जाएंगे मृग तृष्णा में और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अब 105 बनाने के लिए मत आइए, अब आइए कि मैं 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं नहीं बना पाऊंगा, बनाऊंगा ही नहीं मैं, क्योंकि मुझे पीटी से काम है, रिकॉर्ड से काम नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ सेक्शन को आप मजबूत कीजिए। साइंस को जिसका अच्छा हो साइंस को मजबूत कर लीजिए भाई, 30 में से 25 उसका बने, 10 क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिए, 30 क्वेश्चन यहाँ है, कम से कम 25 क्वेश्चन का रेंज आप लेकर जाइए। आप देखिए ना, 25 दूनी 50 10 60 तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप साइंस सेक्टर के हैं या साइंस आपका बहुत अच्छा रुचि आपको अच्छी है, मैथ्स बहुत अच्छा है, ऐसा स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा स्टूडेंट, मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा था, मैं जाता था पहले इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन देखता था और इकोनॉमिक के सारे क्वेश्चन मैं पहले बनाता था। इससे क्या होता था, मेरा मॉरली बूस्टअप हाई हो जाता था। उसके बाद मैं हाथ डालता था हिस्ट्री पर। ठीक है, और हिस्ट्री पर जब हाथ डालता था तब मुझे थोड़ी शांति रहती थी कि हाँ अब मैं हिस्ट्री को आराम से बना सकता हूँ। वरना क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ा कर जो मिला साइंस का मिला, साइंस आपका कमजोर है, पज्जल हो गए साइंस में, 20-20 क्वेश्चन देखते देखते आप पज्जल हो गए। ठीक है, जब पज्जल आप हो जाते 21वां क्वेश्चन अगर जाना हुआ क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का मिलेगा या पॉलिटी का मिलेगा तो आप समझ लीजिए कि आप उसको गलत ही करेंगे, आप सही करेंगे ही नहीं करेंगे। इसलिए एग्जामिनेशन से पहले भी मैंने स्टूडेंट को हिदायत दिया था कि आप इस रूप में जाइए। ठीक है, तो उस समय मैं अगर बड़ा आपको वीडियो बना कर देता तो आपको भी समझ में बात आती नहीं, क्योंकि उतना तो आपके पास देखने के लिए है नहीं। लेकिन जो पार्ट 1 पार्ट 2 में है वो रणनीति बनाइए, बेहतर रणनीति बनाइए। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 का स्टूडेंट जो है वही फाइनल करेगा। अब जो पार्ट 3 करके आया हुआ है, बीपीएससी के सिलेबस को तैयार करने में अगर मैं ईमानदारी से तैयार कराऊंगा तो कम से कम मुझे 1.5 साल लगेंगे, अगर मैं ईमानदारी से तैयार कराऊंगा तो। ठीक है, लेकिन मैंने मार्केट को देखा कि स्टूडेंट टीचर को बेईमान बनाने पर तुला हुआ है। आता है 6 महीने में सर सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फलाने जगह में 6 महीने में सिलेबस ख़त्म हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ाने में 6 से 7 महीने टाइम जब मैं खुद देता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ अब स्टूडेंट जगह पर पहुँचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं मार्केट की स्थिति देख रहा हूँ कि 3 महीने में हिस्ट्री, ऑनलाइन में हिस्ट्री, मेगा रिवीजन क्लास चल रहा है। ठीक है, आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे आप समझ रहे होंगे कि मैं 3 गवर्नर जनरल को एक साथ पास करा सकता था, लेकिन मैं सिंगल गवर्नर जनरल को पढ़ाता हूँ। इसलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे लगता है कि एक गवर्नर जनरल को पढ़ाने में कम से कम मुझे चाहिए तो आधे घंटे का वक्त चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं जान के आधे घंटे का नहीं बनाता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए क्या, लॉलीपॉप चाहिए। ठीक है, और मैं हैरान परेशान हूँ कि स्टूडेंट ऑनलाइन में जाते हैं, ऑनलाइन में 1 वे का वह क्लास करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं तो बहुत जगह देख रहा हूँ कि एक टीचर पढ़ाने वाले हैं और एक ही टीचर साइंस भी पढ़ा रहे हैं, एक ही टीचर आर्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहे हैं। वहाँ बीपीएससी के भी स्टूडेंट बैठे रहते हैं, वहाँ यूपीएससी के भी स्टूडेंट बैठे रहते हैं। मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हो सकता हूँ, हिस्ट्री का हो सकता हूँ, पॉलिटी का हो सकता हूँ, मैं ही साइंस का एक्सपर्ट हो गया, मैं ही साइंस और टेक का भी एक्सपर्ट हो गया। ठीक है, इसलिए एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, इसलिए झोला छाप डॉक्टर भी आपको डुबाएगा और झोला छाप टीचर भी आपको डुबाएगा। इसलिए आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप ईमानदारी से कमीशन को दीजिए
आपको कमीशन भी ईमानदारी से रिजल्ट देगा। और अब जो दारोगा का जो एग्ज़ाम आ रहा है, आप मत कमजोरी से आकिएगा कि दारोगा में भी वही अपनाया जाएगा जो पहले था, उसको भी टफ किया जाएगा। इसलिए जो भी दारोगा के कैंडिडेट हैं, पहले ईमानदारी से सिलेबस को ख़त्म कीजिए, उस पर टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आए हड़बड़ा के पीजी कर लिए हैं सर, अब तो हमको 6 महीना में नौकरी चाहिए। नौकरी यहाँ कोई दीवार में लिखा हुआ नहीं है कि आप साइन किया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। इसलिए आपको चलना होगा, ईमानदारी से चलना होगा। जो ईमानदारी से चलेंगे वही पहुँचेंगे, और जो बेईमानी करेंगे वो गड्ढे में गिरेंगे। ठीक है, इसलिए आप ईमानदार होइए, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, इसलिए मैंने क्या कहा है कि आप इससे बना सकते हैं। अब चलिए हिस्ट्री, इतना तो आपका कमजोर हिस्ट्री नहीं होगा क्योंकि हिस्ट्री मेजर सेक्शन है, हर एक स्टूडेंट पढ़ता है। अगर आप इसमें 30 क्वेश्चन में, ठीक है, 40 क्वेश्चन के लगभग में क्वेश्चन है, अब इसमें से अगर 30 क्वेश्चन भी आप बनाते हैं तो भी आपका पीटी हो जाता है। क्या जरूरी है आपको कि बहुत टफ पूछ दिया था सर, जीके जीएस का पूछ दिया था, बहुत मुश्किल हो गया, नहीं बन पाया। अरे जो बन रहा पहले उसको तो बनाओ। कुछ सेक्टर को तुम इतना अच्छा से कर लो कि उस सेक्टर से मेरा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं, ऐसे ही तुम्हारा हो जाएगा। आप देख लीजिए, 55 नंबर यहाँ हो गया, 65 नंबर यहाँ हो गया, ठीक है, 65, 5, 70, 20, 90 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। इसमें अगर और भी गलत होगा, अगर 40 में मेरा 20 ही बनेगा, इकोनॉमिक्स मेरा बहुत खराब है, इकोनॉमिक्स में मेरा नहीं बन पाया क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में मेरा 10 ही बनेगा, 10 बनेगा तो। इसलिए मैं क्यों जाऊंगा इकोनॉमिक्स पर इतना रिसर्च करने के लिए, पीटी के समय में अपना ही खून जलाने के लिए। आप टेंशन लेकर जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि बाप रे मेरा इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, और आप जान लीजिए जब आप डर के जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरा इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ही मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए स्ट्रेटजी अपनाइए, चेंज कीजिए अपने आप को। परिवर्तन संसार का नियम है, आप भी अपने आप में नियम को चेंज कीजिए। और जो पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं अक्सर देखा कि मेरे पास पार्ट 1 के जो भी स्टूडेंट आए, पार्ट 1 के स्टूडेंट को लगता है कि अभी बहुत समय है मेरे पास, अभी ग्रेजुएशन करेंगे तब ना, इसलिए वह 6-7 महीने तो ठीक से ईमानदारी से पढ़ता है, लेकिन उसके बाद वह स्टूडेंट पूरी तरह से भटक जाता है। ठीक है, इसलिए आप भटकिए मत। जो पार्ट 1 में है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप 2 साल तन मन और धन से समर्पित होइए कमीशन को। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगले साल आपका रिजल्ट होगा। आप फर्स्ट बार ग्रेजुएशन के बाद बैठेंगे और फर्स्ट बार में ही आपका रिजल्ट होगा। लेकिन इस दौरान आप भटकिए मत, आप पूरी ईमानदारी से लगे रहिए। रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा और रिजल्ट होता है। ठीक है, इसलिए ईमानदारी से पढ़िए। शॉर्टकट का रास्ता मत देखिए, लॉन्ग कट का रास्ता देखिए। 5 साल का यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को तय कीजिए। 5 साल का क्वेश्चन देखिए, कौन, पीटी का नहीं, मेन का क्वेश्चन देखिए कि मेन में यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा है। आप उठाकर देख लीजिएगा, आपको वही क्वेश्चन बीपीएससी में 5 साल का मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं जब भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मैं 5 साल का यूपीएससी का क्वेश्चन लेकर ही उसको तैयार कराता हूँ मैं, ताकि जब वह एग्ज़ाम में जाए तो बिहार ज़्यादा से ज़्यादा अगर उठाएगा तो कहाँ से उठाएगा, यूपीएससी से क्वेश्चन उठाएगा, आपका भी क्वेश्चन बनेगा। ओके, ठीक है, इसलिए जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, जिसका जनरल कैंडिडेट है और 80 से आपका नीचे है, उसको तो मैं कहूँगा कि आप धैर्य रखिए और मेरे पास कोई उपाय नहीं। ठीक है, 80 से नीचे अगर है तो 80 अगर है तो आप कम से कम समझिए कि 90% आप सिक्योर है, आपके रिजल्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि बीपीएससी वही काम कर रहा है कि हमको चाहिए कैसा स्टूडेंट, हमको भीड़ बढ़ाने वाला स्टूडेंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं रेलवे वाला यूपीएससी का फॉर्म भर देता है? क्योंकि वह जानता है कि जाएंगे तो हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए अगर आपका नहीं हुआ है
या क्वेश्चन कम बना है तो आप उदास मत हो, आप मेन को रगड़िए, ठीक है, मेन के क्लास लीजिए। मैं भी अब मेन पर आपका कंटेंट डालूंगा। 1857 है, 1857 से 5-7 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करके रख लीजिए। चंपारण का क्वेश्चन करके रख लीजिए। शॉर्ट जितने भी आप देखते हैं, असहयोग आंदोलन है, इरविन पैक्ट है, अंबेडकर पूना पैक्ट है, ठीक है, ये सबको शॉर्ट क्वेश्चन को आप इस तरह से डिस्क्राइब करके पढ़िए कि आप मेन को पढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, इस बार अगर पीटी नहीं हुआ आपका तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले बार आप फाइनल करेंगे। इसलिए पीटी नहीं हुआ उसके लिए अफसोस मत कीजिए, उसके लिए अपने आप को मत जलाइए, अपने खून को मत जलाइए, ठीक है। आप नए रूप में तैयार होइए और मेन को रगड़िए। अभी आपके पास टाइम है। आप क्या कीजिए ना, क्योंकि आप लोग करते क्या हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि जिसका पीटी नहीं हुआ और जिसका पीटी हो रहा, मैं उससे दूरी बना लेता हूँ, ठीक है। आप उससे दूरी मत बनाइए, आप उससे मित्रता कीजिए। और आप उससे मित्रता करने के बाद क्या कीजिए कि उसके साथ मिलकर तैयारी कीजिए। वो मेन पढ़ेगा, आप भी पढ़िए। वो टेंशन में मेन पढ़ेगा और आप इजी वे में मेन पढ़िएगा। आप उससे बेहतर ढंग से मेन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके पास तो दिक्कत है कि 2 ही महीना का टाइम रहेगा। आपके पास तो वो सिचुएशन है नहीं, आपको लंबी पारी खेलनी है। आप अभी से 3-4 महीने में मेन को इतना अच्छा से तैयार कीजिए, इतना अच्छा से तैयार कीजिए कि बाद में समय बचाइए। आप 2-3 महीने का समय बचाइए और उस समय में सीधे अपना जो भी आप कंटेंट रखे हैं, उस समय अगर आप 1857 को रिवीजन भी कीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि सब तो मेरा पढ़ा हुआ। 2 दिन में, 5 दिन में आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा और वहाँ आपका टाइम बचेगा और आप एग्ज़ाम के पहले पूरी तरह से निश्चिंत होकर जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। इसलिए आप जिसका भी रिजल्ट हो जाए आपके मित्र का, उससे आप दूरी मत बढ़ाइए, आप उससे नज़दीकी हासिल कीजिए, ठीक है, और उसके साथ मेन पढ़िए। इसी तरह जो पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, जो पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, आप क्या कीजिए, अपने सीनियर के साथ जिसका मेन होगा, ठीक है, उसके साथ आप क्या कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। जब 2 घंटा 3 घंटा वो लोग ग्रुप में डिस्कशन करता है, आप भी उसमें साथ हो जाइए, ठीक है। नया आपके पास मिलता चला जाएगा। आप अगले साल अगर एग्ज़ाम देंगे, आप अभी से ही पूरा का पूरा, या 2 साल के बाद भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे, अभी से ही आप पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो आते हैं ग्रेजुएशन के बाद और कहते मैं 17वीं में बैठूंगा सर, ठीक है, अब वह माहौल बीपीएससी का रहा ही नहीं है। अब बीपीएससी खोजता है कि एकदम अच्छी तरह से डीप स्टडी किया हुआ स्टूडेंट हमको चाहिए। आप बहुत सारे में देखे होंगे, आप पिछला 5 साल का क्वेश्चन उठाइए और इस बार का देखिए, जितने भी पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और आप समझ लीजिए कि जो डिस्क्राइब होकर स्टूडेंट पढ़ा है ना, उसका तथ्यात्मक क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पहले क्या था, पहले था कि मौलिक कर्तव्य किससे जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस अधिक रहते थे, क्योंकि स्टूडेंट एक झलक देखा, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, कई मौलिक अधिकार ही लिखा हुआ था, मालूम है। लेकिन यहाँ जब तथ्यात्मक जब रहता है तो आप एक एक जो ऑप्शन है उसको आप अच्छी तरह से देखते हैं और उसको छांटने में आपको आसानी होती है, आप उसको छांट सकते हैं और इस तरह से आपका पीटी और इजी हो गया। जो कह रहा स्टूडेंट कि बहुत टफ कर दिया, टफ नहीं किया है, क्योंकि आपका ये भी तो घटा दिया, स्कोर भी तो घटा दिया। मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि जिसका 80 हो गया है जनरल का, उसका रिजल्ट होगा, तो ये भी तो घटा दिया। पहले आपके पास था कितना, 115 बनाते थे, 20 बनाते थे, तब आप पीटी का मुंह देखते थे। बनाइए ना, 80 बनाइए, आपका रिजल्ट होगा, ओके। इसलिए आप उदास मत हो, परेशान मत हो, वैसे सेक्टर को आप और मजबूत कीजिए जो सेक्टर आपका बहुत मजबूत है।
वैसे सेक्टर जिसमें आप बार बार परेशान हो जाते हैं, उस सेक्टर से अगर आप नहीं भी क्वेश्चन बनाइएगा, अब आपका पीटी का कोई डर नहीं। इसलिए जिनका अच्छा गया है, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ भी जितने भी स्टूडेंट ने दिया था, एग्ज़ाम देने के बाद सबके मुंह से मैंने यही सुना कि क्या होगा सर। लेकिन जिनका भी फीमेल जो हैं वह 75, 76, 77 बना लिए हैं, ठीक है। 75 भी जिसका बना है उसका रिजल्ट हो जाएगा। 75 जो ओबीसी में है उसका रिजल्ट होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। इसलिए जो भी कैंडिडेट 80 बनाए हैं उसका रिजल्ट होगा। आप लोग इत्मीनान रहिए। जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, ये तो मायूसी की बात होती है कि जिसने 3 बार दिया था, 4 बार दिया था, उसका पीटी नहीं होना, ठीक है। मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और उस समय क्या स्टूडेंट पर बीतती है वो स्टूडेंट को छोड़कर दूसरा कोई भी महसूस नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए मैं आपकी जगह पर रह के नहीं सोच रहा हूँ, मैं खुद उस जगह से गुजर चुका हूँ जहाँ से आपका एक बार पीटी का रिजल्ट अगर बीच में ब्रेक हो गया, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कितनी चिंताजनक बात होती है। जिस स्टूडेंट ने पिछला बार मेन दिया अगर इस बार नहीं हो उसका, तो यह बहुत दिक्कत की बात। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका नहीं भी हुआ, जिसके हैं कि नहीं लास्ट चांस सर हो गया है, अब क्या होगा मेरे लिए, ठीक है, तो अब आपके लिए क्या होगा, अब आप ही उसके लिए सब कुछ है। आप एक बार फिर से उठिए, जागिए, ठीक है। और मैंने कहा कि उन लोगों से आप दूरी मत बढ़ाइए, उन लोगों के साथ ही रहिए और पूरा मेन को तैयार फिर से कर लीजिए, नए ढर्रे से कर लीजिए, ठीक है। इसलिए त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति, ठीक है। और आपका जो परिश्रम है उसको ईश्वर भी वाच करते हैं और ईश्वर के वाच करने के बाद वह भी रिजल्ट प्रत्येक दिन आपको कुछ न कुछ मार्क्स देते हैं, ठीक है। और उस मार्क्स को जोड़कर जब कैलकुलेट करते हो तो लगता है कि नहीं इसको रिजल्ट होना चाहिए और उसको रिजल्ट होता है, ओके। इसलिए आप मायूस ना हों। जिनका नहीं हुआ है, जो अभी शुरू ही किए हैं, बिगनर्स हैं, आप एक बार अच्छी तरह से सिलेबस को जहाँ भी पढ़ना है वहाँ पढ़िए, ठीक है। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में फ़ायदा उसी को होता है जो पहले पढ़ चुका है, कुछ क्षेत्र उसका कमज़ोर है, लेकिन एक बार आपको टीचर के पास बैठकर पूरी तरह से अपना सिलेबस पूरा करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो बेवकूफ़ी करते हैं। जब 1-2 बार आप फेल हो जाते हैं फिर आते हैं, लेकिन उस समय तक में आप इतना अधिक कंटेंट को देखे रहते, फिर आपको लगता है वही हिस्ट्री, वही पॉलिटी, वही ज्योग्राफी। आप 2 क्लास कीजिएगा, तीसरे क्लास में आप भाग जाइए। इसलिए एक बार ईमानदारी से आप बैठकर पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए, आपके रिजल्ट होंगे, ओके। ये सीरीज में चला रहा हूँ और मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया उसको आज मैं आपके साथ शेयर किया, ओके। और ये कारवां मेरा रुकेगा नहीं, ये कारवां मेरा चलेगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट पर डे इसको देख रहा है, कमेंट भी कर रहा है, उसको लाभ भी हो रहा है। और मैं जितना दूर तक अभी तक मैं पढ़ाया था मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल को कवर करने से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे। आप मेरे वीडियो को 1 to 16 वीडियो मैंने जारी किया है, अगर इसको आप देखते हैं, क्योंकि कोई भी वीडियो मेरा बहुत बड़ा नहीं हुआ है, आधे घंटे का नहीं हुआ है, 15 से 20 मिनट 22 मिनट मेरा गया हुआ है। आप इसको देखेंगे तो इसमें कम से कम 6 क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसलिए जिसने भी वीडियो को वॉच किया उसने 6 क्वेश्चन बनाया, और जिसने भी 6 क्वेश्चन बनाया मुझे धन्यवाद दिया कि सर मैंने इससे फ़ायदा लिया। इसलिए आप लोग भी लीजिए फ़ायदा, ठीक है। वीडियो को देखिए, लगातार देखिए। और आज का क्लास मैं आपकी मायूसी को दूर करने के लिए, और वैसे स्टूडेंट जिसने 75 बना लिया है, 80 बना लिया है, वो निश्चिंत रहें, उनका रिजल्ट होगा। मार्केट में अगर कोई आपको कहता भी है, अभी भी कहता है कि मैं 95 बनाया हूँ, आप उसकी बात को मत मानिए, ठीक है, वो फेक है। अभी आने तो दीजिए बीपीएससी का आंसर शीट, आप देखिए ना कहाँ जाएगा,
ठीक है। इसलिए मैंने भी बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं, तुम्हारा रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, अब मेरा तो हो गया, कोई रोल नंबर घेर के दिखा दिया। जब मेन देने की बारी हुई तो क्या हुआ, तो जॉन्डिस हो गया, बीमार पड़ गए थे, दे ही नहीं सके। दोगे कहाँ से भाई, तुम्हारा रिजल्ट होगा तब तो। ठीक है, इसलिए आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद के हीरो हैं, खुद के हीरो बनिए, ठीक है, और खुद की हीरोगिरी दिखाइए आप। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।